सीईओ श्राइन बोर्ड सबको अपना कंसर्न उन्होंने पत्र लिख के जताया था और बहुत शीघ्र वो स्वयं हमारी केंद्र की टीम को लीड करते हुए यहाँ आकर के उपराज्यपाल महामहिम श्री मनोज सिन्हा जी से मिलकर के भी अपनी चिंता व्यक्त करने वाले हैं और उसके साथ साथ प्रांत इकाई भी उसी चिंता के साथ उस सारे एडमिशन प्रोसेस को एक बार अपने लेवल पर रिव्यू भी कर रही है कि हमें पता लगे गलती कहां पर हुई। लेकिन आज हमें ये समझ आया है कि क्योंकि श्रीनगर मेडिकल कॉलेज जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड सरकार के द्वारा रन है, जिसके लॉकर में से AK-47 मिली है। ये जितने भी कश्मीरी के मुस्लिम डॉक्टर्स जगह जगह पर इस टेरर मॉड्यूल में शामिल हुए हैं, ये कश्मीर के ओरिजिन के ही हैं और कश्मीर की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार है सदा आतंकवादियों को संरक्षण ही देती आई है। एक बार पुनः मुझे ऐसे लगता है कि उपराज्यपाल प्रशासन को इस चीज पर पुनर्विचार करना होगा कि श्राइन बोर्ड क्या ऐसे तत्वों को पोषण देगा जो कि कश्मीर, जम्मू और भारत में इस तरह की आतंक की कार्रवाइयों को चलाएंगे। श्राइन बोर्ड को क्या अपने इन एडमिशन प्रोसेसेस को रिविजिट करने की जरूरत नहीं है जो कि जम्मू कश्मीर की इलेक्टेड सरकार के द्वारा संचालित बोपी के द्वारा नियंत्रित होते हैं और जो बोपी उन आतंकवादियों को प्रशिक्षण दे रहा है। मुझे लगता है कि ये बड़ी विचारणीय बात है। हम विश्व हिंदू परिषद में इस एडमिशन प्रोसेस के सभी पक्षों पर, सभी पहलुओं पर विचार कर रहे हैं। कहां इलीगैलिटी हुई, कहां बोपी ने गड़बड़ की और कहां इस जो हिंदू समाज के पैसे का इन जो मैं समझता हूं कि आतंकी विचारधारा के लोगों ने किस ढंग से कौन से इकोसिस्टम के थ्रू इसको मिस यूज करने की कोशिश की। हम आपके माध्यम से जम्मू कश्मीर की सरकार और उपराज्यपाल प्रशासन दोनों से यह आह्वान करेंगे कि इस विषय पर पुनर्विचार किया जाए। इसके साथ साथ आपके माध्यम से मैं ये भी बताना चाहता हूं, बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि स्पेशली ये जो एडमिशन का विषय है उस पर हम क्या कर रहे हैं। मैं एक बार पुनः दोहराऊं कि हमारी जो केंद्रीय टोली है उसने इस बात का संज्ञान लिया है। वो उपराज्यपाल प्रशासन से इस विषय को लेकर के उन्होंने अपना कंसर्न भी रेज किया है। आगे मीटिंग्स भी होने वाली हैं। पहले हम खुद भी विषय को समझ रहे हैं और समझने के लिए हमने श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के जितने भी बोर्ड मेंबर्स हैं उनको सादरपूर्ण आग्रह किया है कि इस मेडिकल कॉलेज के स्थापन को लेकर के, एडमिशन प्रोसेस को लेकर के हम एक 13 तारीख को आपस में बैठने वाले हैं। उस बैठने से, मंत्रणा से हम जो अपनी तरफ से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, लेकर के हम इस सारी बात को आगे भी बढ़ाएंगे। तो अभी मैं आपके माध्यम से एक बार दोबारा से ये कहना चाहता हूं कि मैं और मेरे साथी और विश्व हिंदू परिषद की सारी टोली पुनः दिल्ली में जो कल बम ब्लास्ट हुआ है उसमें जो जिन्होंने जान गंवाई है, पुनः एक बार उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उपराज्यपाल प्रशासन से कहते हैं कि मुस्लिम कश्मीरी डॉक्टर्स का ये जो टेरर मॉड्यूल है इसको आप बड़ी सख्ती से कुचलें और जो भी नई एडमिशन हुई हैं उन पर पुनर्विचार करें। धन्यवाद।